ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। सिल्वर सर, हम वही तो बात कर रहे थे। इनफैक्ट पिछले पूरे साल इतनी रील्स भी बनी है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ हो गई है, डेटा सेंटर में यूज़ होगी और पता नहीं कहाँ कहाँ यूज़ होगी। और चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बता दी। वो क्या हो गया, कौन बेच गया? चाइना बेच गया या फिर कोई सेंट्रल बैंक प्रेशियस मेटल्स में बिकवाली कर गया ETFs में, या फिर कुछ इंटरनेशनली पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकल इवेंट ऐसा हो गया जिसको भाप नहीं पाए हम। ये इतनी बुरी तरीके से किसने छोड़ दिए ये बेस मेटल्स हायर लेवल्स पे? वही करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको यही सलाह दूंगा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी ऐसे रील्स बनते हैं। तो पहले भी अगर आपको ध्यान है तो गोल्ड 56,000 आ जाएगा, ऐसी बात हुई थी और उसके बाद गोल्ड चला। देखिए, सेबी भी यही बोलती है कि आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम कीजिए। 20 तक पे आप देखते हैं तो आपके पास एक अथेंटिकेटेड सोर्स के साथ चीजें आती है। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, देखिए मैंने जब टारगेट रखे थे, मैंने 3600 के ऊपर कभी एग्रेसिव बाइंग नहीं बोली थी, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप FD में पैसा डालते हैं तो आप 6% 7% की व्यू रखते हैं। अरे सोना चांदी 20-25% कंफर्टेबल, उसके ऊपर हाँ, जो आप बोल रहे थे अरे चांदी इंडस्ट्रियल में होगी, आप सोचिए $20 में अगर चांदी को इंडस्ट्री यूज करी और 120 हो जाए तो कहाँ आएगा। तो बीच में हमने एक फ्लोक होते हुए देखा मार्केट में। बट एक चीज मैं अगेन बताता हूँ, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी सोने चांदी के बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बीच में चंचल पैसा, मतलब जो हम फाइनेंशियल पैसा जो बोलते हैं, वो मार्केट में आ चुका था, अब वो निकलना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से फॉल बैक है। हफ्ता 15 दिन ऐसा ही रहेगा, उसके बाद एक टाइम करेक्शन में मार्केट आ जाएगा। कभी भी आप देखिए, जब यहाँ पे भी आप देखिए सोना बढ़ा और फिर एक टाइम करेक्शन में आ गया, फिर तेजी आई, फिर छोटा टाइम करेक्शन आया। तो मुझे लगता है ये बड़ा फॉल है। इस फॉल के बाद मार्केट एक टाइम करेक्शन में आ जाएगा, फिर हम एक रिव्यू करेंगे फंडामेंटल्स को। लेकिन एक चीज देखिए, जो चांदी क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में है वो खत्म नहीं हुई है। चांदी जो ईवीज या क्लीन एनर्जी में जाने वाली है वो भी खत्म नहीं हुआ है। होगा क्या कि यहाँ से रिप्लेसमेंट भी आएगा। और ये मैंने आपके चैनल पे कहा भी था कि कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट। कि तो चांदी का चार्ट तो लगा आपने, 2,20,000 के टारगेट दे रखे हैं, तो देखे हुए M6 पे कि हो क्या रहा है। सर्किट लगे हो बताओ, लोअर सर्किट डेली चार्ट पे तो इतनी बुरी तरीके से नीचे गई है। तो रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट यानी कि कोई और कमोडिटी बेहतर करेगी चांदी के मुकाबले, कौन सी? बिल्कुल, तो मुझे लगता है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट कभी भी कमोडिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। और ये मेरा क्वार्टरली चार्ट है और यहाँ पे सारे टारगेट्स अचीव हो चुके थे। तो लिटरली मैं इंटरनेशनल में अगर हम बताइए तो $70 के ऊपर कभी भी हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट नहीं किया। हाँ, ट्रेडिंग कर लीजिए आप जितने भी आपके साथ भी जब मेरे इशू है तो मैं वहां पे भी बोल रहा था कॉशियस रहिए, यहाँ पे ट्रेड का मौका है, इन्वेस्ट का नहीं है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से अभी प्राइजेस इंटरनेशनल में $77 पे है। इनिशियली 70-71 जो हमने देखा था कि जनवरी मंथ में रैली स्टार्ट हुई थी, अगर ये नेगेटिव में बार कंप्लीट हो जाती है तो आप मान के चलिए नीचे में एटलीस्ट 60-62 का इमीडिएट और नीचे में जा सकता है। बट टाइमिंग थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। डोमेस्टिक मार्केट का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से मार्केट में ये मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, हमने टिक भी रखा था कि पहला टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे 1,57,000 के ऊपर हमने कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं की थी। यहाँ पे 195 बता दिया, बट 250 बता दिया, बट उसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे तो हमारे लेवल्स भी नहीं थे। स्पाइक मारा हमने, ये रैली मिस की थी। बट इंपॉर्टेंट यही था कि ये रैली जब टूटेगी, फिज आउट होगी, तो कहाँ पे जाके रुकेगी। तो अभी तो ये रैली डाउन साइड स्टार्ट हुई है। 1,95,000 या 2 लाख का जो लेवल रहेगा वो मुझे लगता है एक फेयर प्राइस रहेगा। वहां पे रिव्यू करके फिर हम देखेंगे कि यस, दिस इज द टाइम कि वी हैव टू एंटर। तो मुझे लगता है अभी भी पेन बाकी है। एग्रेसिव बाइंग मत कीजिए। जिनके पास ETF है 10-20-25% थोड़ा कम कर लीजिए, बट SIP कंटिन्यू रखिए क्योंकि पेन एरिया कंटिन्यू रहेगा। तो एक ये वाले लेवल्स अब मान के चले सर, ये वाले लेवल्स इंपॉर्टेंट है ना M6 पे? अच्छा लेवल रहेगा, वहां से अब SIP कंटिन्यू रखें। और दूसरा, गोल्ड के लिए भी मुझे लगता है 1,25,000 से 1,30,000 का जो लेवल रहेगा। हम देखिए 10 साल पहले भी जब बात करते थे, कोविड से पहले क्या था कि सोना करीबन आप समझे 28 से 30,000 का भाव था। तो कहीं ना कहीं चांदी भी अगर हम बात करें तो वो 35,000 का भाव थी। तो कभी भी आप देखोगे 1 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना, ये ऑलमोस्ट 10 ग्राम सोने का भाव जो है ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट करता था एक दूसरे को। तो अगर मैं सवा की बात कर रहा हूं कि सोना 1,30 तक आ सकता है, तो एक्चुअल में चांदी
आप मान के चलिए 1.5 के आसपास होता है, क्योंकि प्रीमियम्स भी अभी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। बट आई थिंक 180-200 का जो लेवल है रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो फेयर प्राइस बनेगा। तो 2 लाख का एक व्यू मान के चलिए, वहां तक अगर आता है या उसके करीब भी आता है तो फिर रिव्यू करके फिर हम बाइंग करें, क्योंकि रेशियो में अभी तो ये रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो रेशियो ऊपर जाएगा तो मतलब चांदी आउट परफॉर्म नहीं कर सकती है।